नंबर 7 सातवां गाना आराधना विधि से 1 2 3 स्टार्ट। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। सभी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आइए अगला गाना गाएं, आराधना विधि का सॉन्ग नंबर 9, 9वां गाना। यहाँ पे जितने लोग आए हैं हम सबको परिचित गाना हम लोग गाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे सॉन्ग नंबर 9 फ्रॉम द सॉन्ग बुक। 1 2 3 स्टार्ट। धन्यवाद हो परमेश्वर का अब तक विजय दिलाई, धन्यवाद हो उद्धारक का जिसने हमें संभाला। धन्यवाद हो परमेश्वर का अब तक विजय दिलाई, धन्यवाद हो उद्धारक का जिसने हमें संभाला। अनुग्रह प्रदान संभाला मेरे, आगे से चला इच्छा तेरी पूरी हो। अनुग्रह प्रदान संभाला मेरी, आगे चला इच्छा तेरी पूरी हो। आगे नहीं परमेश्वर तू लाया हमें, पाए नहीं प्रदान किया सब कुछ
आगे चला इच्छा तेरी पूरी हो संभावना है अब होते जाते समय भाई बंधु छोड़ कर जाने पर भी संभावना है आगे होते जाते समय भाई बंधु छोड़ कर जाने पर भी प्रेम से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु विनय जरूर दिलाएगा हमें प्रेम से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु विनय जरूर दिलाएगा हमें धन्यवाद हो परमेश्वर का अब तक तुमने दिलाई धन्यवाद हो उद्धारक का जिसने हमें संभाला धन्यवाद हो परमेश्वर का अब तक बीते दिलाई धन्यवाद हो उद्धारक का जिसने हमें संभाला अनुग्रह सदा संभालो आगे चला इच्छा तेरी पूरी हो अनुग्रह सदा संभाला के भी आगे चला इच्छा तेरी पूरी हो हालेलुया न्योता देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हमारा सिर को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस मारामन कन्वेंशन के प्रभु जी इस दिन में प्रभु जी सायंकाल में हम लोग को एकत्र होके प्रभु जी आपके चरणों में बैठ के प्रभु जी आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने जो दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप कितना बड़ा महान है प्रभु जी, हमारा जीवन को अभी तक आपने चलाया है प्रभु जी, हमारा जीवन को आशीष दिया हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारा सुविशेष प्रसंग संगम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। उनको नृत्य करने वाला सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी हमारा मार्थोमा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मेत्रोपोलिता त्रिवेणी के लिए, हमारा बिशप लोगों के लिए, हमारा पादरीगण के लिए, हमारा प्रचारक लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वासी लोगों के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेषकर हमारा प्रभु जी हमारे केरल के बाहर प्रभु जी जितना जहाँ में हमारा जो संस्थाएं सेवाएं हम चल रहा है प्रभु जी, सभी जगहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर प्रभु जी हमारा नॉर्थ इंडिया हिंदी मेघला के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ का सभी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वहाँ रह के आपका सेवा करने वाला सभी सेवक लोगों के लिए, वहाँ विश्वास में रहने वाला सभी विश्वासी गण के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी को आप आशीष प्रदान कीजिए। हमारा इस प्रोग्राम को आपका हाथ में अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपका आशीष हमारा ऊपर डाल दीजिए। हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रार्थना मुक्ति दादा यीशु मसीह के नाम से सुनोरन कीजिए, आमीन। त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो। आदरणीय मेट्रोपॉलिटन तिरमेनी मार्तोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिक्सनुस तिरमेनी, आदरणीय सेराफिम तिरमेनी, इवानियस तिरमेनी, अप्रेम तिरमेनी, मार्तोमा इवेंजलिस्ट एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स, पादरीगण, मिशनरीगण, इवेंजलिस्ट भाइयों और बहनों, विश्वासी गणों, आप सभियों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा स्नेह नमस्कार। जय मसीह की। 129वां मारामन कन्वेंशन के चौथे दिन के आखिरी मीटिंग में आप सभियों को स्वागत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। पिछले साल के जैसे ही इस साल भी मिशन फील्ड फेलोशिप मीटिंग का एक हिस्सा बनने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मिशन के सभी कार्यों को हमारे मेट्रोपॉलिटन तिरमेनी हमेशा प्रोत्साहन देते आए हैं और आज
वो इस मीटिंग के पहले यहाँ पर उपस्थित थे। इस मीटिंग को उनके अनुमति के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनके अभाव में प्रिय तिरमेनी को इस मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में के दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है। मिशन के कार्यों में अलग अलग तरह से चुनौतियां आ रही हैं। इस दौर में भारत के सबसे पुराने मिशनरी संगठन का बागडोर सबसे काबिल हाथों में है। आज भारत के कई गांवों में लाइट टू लाइफ प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां के बच्चों को एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। ये हमारे फेलिक्सनोस तिरमेनी के मेहनत का फल है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरा भरोसा है कि वो हमारे तिरमेनी को अच्छे मार्ग दिखाते हुए मार्तोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के जरिए प्रभु की सेवकाई इस दौर में किस प्रकार हम कर सकते हैं, ये मार्ग वो दिखाए। आप सभियों के तरफ से आज के मीटिंग के अध्यक्ष और हमारे मार्तोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय राइट रेवरेंड डॉक्टर आइजक मार फेलिक्सनोस तिरमेनी को सहर्ष मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे मिशन फील्ड फेलोशिप मीटिंग में हिंदी और मराठी बोलने वालों के लिए रखवाया गया है और आज हमारे बीच प्रभु के वचन से बात करने के लिए तैयार है वो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन नॉर्थ इंडिया के लिए समर्पित किया है। केरल में जन्म लिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मेरा कर्म भूमि है, इस विश्वास में सिहोरा में अपना डेरा डाला। 30 से ऊपर साल वो सिहोरा में रहे, लेकिन परमेश्वर ने इस मार्तोमा कलीसिया के लोगों के जरिए उनको केवल नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ प्रभु के लोग हैं वहाँ तक आपकी सेवकाई चाहिए, इस उद्देश्य से उनको एक ऊंचा और महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा। आज मार्तोमा मंडली के अडूर के सुपा में हमारे प्रिय मैथ्यूस मार सेराफिम तिरमेनी कार्यरत हैं और अपने आप को इस ऊंचे दायित्व के लिए तैयार कर रहे हैं। आज प्रिय तिरमेनी हमसे परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। आप सब की तरफ से हमारे प्रिय मैथ्यूस मार सेराफिम तिरमेनी को इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि नॉर्थ इंडिया के दोनों बिशपगण, हमारे इवानियोस तिरमेनी और हमारे अप्रेम तिरमेनी, जो बॉम्बे डायसिस के और दिल्ली डायसिस का कार्यभार संभाल रहे हैं, वो दोनों तिरमेनीगण आज हमारे बीच में इस फेलोशिप मीटिंग के मिशन फील्ड फेलोशिप मीटिंग में उपस्थित हैं। आप सभियों की तरफ से दोनों तिरमेनियों को सहर्ष मैं स्वागत करता हूं। नॉर्थ इंडिया में जन्मे पादरीगण, नॉर्थ इंडिया में सेवकाई कर रहे पादरीगण और नॉर्थ इंडिया में सेवकाई कर चुके पादरीगण, सभी लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं। आप सभियों को इस मीटिंग में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मार्तोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स इस मीटिंग में शामिल हैं। हमारे विकार जनरल अचन इस मीटिंग में शामिल हैं। आप सभियों को इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। मार्तोमा इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल हैं। आप सभियों को इस मीटिंग में मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दिल्ली मुंबई डायसिस करीब 22 राज्यों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है और इन 22 राज्यों में सेवकाई कर रहे हमारे इवेंजलिस्ट भाई बहन, सिहोरा आश्रम से आए हमारे सभी आश्रमवासी भी इस मीटिंग में शामिल हैं। आप सभियों को तहे दिल से मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। नॉर्थ इंडिया के जितने भी विश्वासीगण हैं, आपके बिना ये मीटिंग अधूरा है और ये मीटिंग ये दर्शाता है कि आप इस बड़ी कलीसिया के भाग हो। इसीलिए हमारे स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ सॉन्ग बुक है। मलयालम में जितना भी सॉन्ग बुक प्रिंट हो रहा है उसमें 4 भाषा में इस साल, विशेषकर आप भी इस कलीसिया के भाग हो, उसको दर्शाते हुए यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मार्तोमा चर्च,
ये दर्शाते हुए आप लोगों को भी शामिल किया है। आप लोग सब लोग नॉर्थ इंडिया के जितने भी विश्वासीगण यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा पंडल जो है भर जाएगा। आप सभियों को मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो नॉर्थ इंडिया में पहले काम कर चुके हैं, ये मीटिंग देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, सभियों को मैं स्वागत करते हुए, परमेश्वर आज हमसे बात करेगा, हमें चुनौतियाँ देगा कि किस प्रकार हम सेवकाई करें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय मसीह की। बाइबल से पाठ करेंगे फिलिपियों 4:1-9। फिलिपियों 4:1-9। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युदिया की भी समझता हूँ और सुन्तखे को भी, हे वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको भगवान को धन्यवाद देते हैं। ऐसा मौका मिला इधर उपस्थित भाई और बहनों बिलीवर्स फेलोशिप के लिए भगवान ऐसा मौका दिया है। हम भगवान को धन्यवाद देता है। प्रिय ദൈവജനമേ, അനുഗ്രഹ അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുകയാണ്. प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार का अनुग्रहित अवसर परमेश्वर हमें प्रदान करता है, इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പായിട്ട് കൂടി വരുവാൻ ഓരോ ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഇത് ആരംഭിച്ചു. ഈ വർഷവും അത് ക്രമീകൃതമായി ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. मार्तोमा मारामन कन्वेंशन के विशेष फेलोशिप मीटिंग में, जहाँ पर विभिन्न भाषाओं में हम लोग फेलोशिप मीटिंग कर सकते हैं, पिछले साल भी हमने किया, इस साल भी हमको परमेश्वर करने का मौका दे रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ. ഹിന്ദി മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നതായ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്ന് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്, ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്നുള്ളതായ ബോധം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ये ऐसा मौका है जहाँ पर हिंदी और मराठी बोलने वाले लोग भी इस बड़ी कलीसिया के भाग हैं, ये हमारा है, ये दर्शाता है. മാർത്തോമാ സഭ ഇന്നൊരു ആഗോള സഭയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ.
मार्तोमा कलीसिया आज एक बड़ा विशाल कलीसिया बन चुका है। ഭാരതത്തിലെ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതായി വിശ്വാസികൾ നമുക്കുണ്ട്. भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले मार्तोमा कलीसिया के लोग हैं। ഭാരതത്തിന് വെളിയിൽ സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ മാർത്തോമാ വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ട്. भारत के बाहर भी स्पेन में, जर्मनी, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली बोलने वाले मार्तोमा कलीसिया के विश्वासी लोग हैं। മാർത്തോമാ സഭയുടെ വളർച്ചയിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ, ഒരുമിച്ച് വളരുന്നതായ ആ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. तो इस कन्वेंशन के जरिए, मारामन कन्वेंशन के जरिए हम यही दर्शाना चाहते हैं कि कोई भी बोली हो जाए, कोई भी भाषा के लोग हो जाए, हम सब एक हैं, हमारा अनुभव एक है, ये दर्शाने की कोशिश हम कर रहे हैं। കർത്താവുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വളരുവാനുള്ളതായ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ, മനനം ചെയ്യുവാൻ, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന വലിയ അവസരമാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ. प्रभु के वचन को सीखने के लिए, उसे मनन करने के लिए, उसको हमारे जीवन का भाग बनाने का एक बहुत बड़ा एक अनुभव है ये मारामन कन्वेंशन। കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ളതായ വിവിധ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ സുവിശേഷകരും ഇവിടെ വിശ്വാസികളായിട്ട് സഭയിലേക്ക് ചേർന്ന് വന്നതായ വിശ്വാസികളും ഈ ഒരു വലിയ കൂടിവരവിൽ സഭ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ്. केरल के बाहर रहने वाले जो इवांजेलिस्ट लोग हैं, जो मार्तोमा विश्वासी गण यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक मानकर जो स्वीकार कर चुके हैं, वो यहाँ पर इस कन्वेंशन में आकर प्रभु का वचन को और मनन करने के लिए, अनुभव बढ़ाने की ये कन्वेंशन के जरिए साध्य होगा। ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി തീരണം. ये हमारे जीवन में और हमें और चुनौतियों के माहौल में और हमें बल देने का अनुभव बनना चाहिए। നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടതും കേട്ടതും മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. आप सबको ये एक दायित्व है कि जो जो चीजें आपने यहाँ देखा है, सुना है, वो दूसरों को आप वो बोल सके, बांट सके। ഈ സഭയുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏത് ഭാഷയായാലും ഏത് ജാതിക്കാരായാലും എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നതായ കർത്താവ്, ആ കർത്താവിൻ്റെ സത്യവചനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായ സന്ദർഭം അത് വ്യക്തമായിട്ട് സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. आप ये बता सकते हैं कि ये इस कलीसिया में सब लोग स्वीकृत हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, उसके विश्वास में बढ़ने के लिए ये अवसर है। ये आप आपके जगहों में आप बता सकते हैं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിവിധ ഭാഷാ വിശ്വാസികൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അനേകർ അതിന് വേണ്ടതായ പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്നതിലും സന്തോഷമുണ്ട്. इन दिनों में अलग अलग भाषाओं में जो मीटिंग होगा, उसको बहुत सारे लोग इसके पीछे कार्यरत हैं और वो लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ഇന്ന് നമുക്ക് വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അഭിവന്യ മാത്യൂസ് മാർ സെറാഫിം തിരുമേനി आज നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ നാളുകൾ ജീവിച്ച് ആ ഒരു സമൂഹവുമായിട്ട് ഇടപഴകി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ. नॉर्थ इंडिया में कई साल रहे, अपना अनुभव जानते हैं, वो ऐसा एक व्यक्ति है जो आज हमसे प्रभु के वचन से बात करेंगे। वो हमारे मात्यूस मार सेराफिम तिरमेनी हैं। പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ നൊമ്പരവും വേദനയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായ ഒരു ജീവിതം. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് കാണും. എന്നാൽ സമയ ചുരുക്കം മൂലം തിരുവേനി ഇന്ന് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സാവകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ये मेरा विश्वास है कि जो पूरे ग्राउंड रियलिटीज़ में जो जो लोगों की परिस्थिति है, जो मुश्किलें हैं, उनका जो अनुभव है, प्रिय तिरमेनी ने वो ठीक ढंग से देखा है, समझा है, वो आज उनके मैसेज के ज़रिए वो आज हमसे बात करेंगे, हमसे बोलेंगे। നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇവിടെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. തിരുമേനിയെ ശ്രമിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം.
ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ. आप सबसे मिलने के लिए, बात करने के लिए जो मौका मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु हम सबको अनुग्रहित करे. आए हम सब मिलकर सॉन्ग नंबर 2 मिलकर हम लोग गाएं. दूसरा गाना सॉन्ग नंबर 2 सबको परिचित ये गाना है, प्रभु का धन्यवाद करूँगा. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണല്ലോ, പരിചിതമായിട്ടുള്ള ട്യൂണിലുള്ള ഒരു പാട്ട്, പ്രഭു കാ ധന്യവാദ് കरूँगा. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको. मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा. प्रभु का धन्यवाद करूँगा. मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार. मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार. कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े. कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा. प्रभु का धन्यवाद करूँगा. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी. मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको. मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा. प्रभु का धन्यवाद करूँगा. मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा. मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा. एक व्यक्ति समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना. एक भक्ति समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा.
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ത്രിയേക പരമേശ്വർ की महिमा हो। ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, പിന്നീട് മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യമേ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് പറയണമെന്ന്. മലയാളം ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ചില വാചകങ്ങൾ ആദ്യമേ പറയുന്നതായിരിക്കും. അഭിനന്ദ മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, അഭിനന്ദ ഡോക്ടർ ഐസക് മാർ ഫിലിക്സിനോസ് തിരുമേനി, നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നായിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദ മാർ എഫ്രേം തിരുമേനി, മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി, വികാർ ജനറൽ ജോർജ് മാത്യുച്ചൻ, സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാർ, വന്ദിരായച്ചന്മാർ, കർത്താവിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, मैं शुरू में कुछ बातें मलयालम में बोलना चाहता, फिर आपके भाषा में आऊँगा. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് അഭിനന്ദ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി അതിനുള്ളതായ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സുശീലച്ചനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പല മിഷണറി അച്ഛന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനേകം നമ്മുടെ ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ്. ഞാൻ 1993 സിഹോറ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു വോളണ്ടിയറായി ചേരുന്നത്. അഭിനന്ദ ഐസക് മാർ ഫിലിക്സിനോസ് തിരുമേനി ഡൽഹി മുംബൈ അത് രണ്ടും അന്ന് ഒന്നിച്ചാണ്. ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ അധിപനായിട്ട്, അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് അവിടെ വരുന്നതും ആ വർഷം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആ വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് അഭിനന്ദ തിരുമേനി 7 വർഷം തൻ്റെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആദ്യ കാലയളവിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്തതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ ഈ തരുണത്തിൽ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് വിസ്മരിച്ച് കളയുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അന്ന് ആശ്രമത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള സമയം മുതൽ തിരുമേനിയുടെ അനേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനും പങ്കാളിയാകുന്നതിനുമൊക്കെ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെങ്ങും ആരംഭിച്ചതായിട്ടുള്ള മാർത്തോമാ ഗ്രാം ജ്യോതി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനം, അവരുടെ വികസനമൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അനേക പരിപാടികൾക്ക് തിരുമേനി നേതൃത്വം നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെയിലെ വർക്ക് നമുക്കറിയാം. ഡൽഹി ഫരീദാബാദിലെ ധർമ്മജ്യോതി വിദ്യാപീഠിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആരംഭം, അങ്ങനെ 2 ഭദ്രാസനങ്ങളിലെയും അനുഗ്രഹീതമായ അനേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ സംഭാവന നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകി നല്ലൊരു അടിത്തറ ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തിരുമേനി ഇപ്പോൾ മാർത്തോമാ സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചുമതലയേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചുമതലയേറ്റ് ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ 7 വർഷമല്ല, അതിനു മുമ്പ് തിരുമേനി പഠനം നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്തും ദീർഘവർഷങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക വൃത്തിയുമൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദ തിരുമേനിയാണ്. അങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അവിടുത്തെ സ്പന്ദനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തിരുമേനിയാണ് നമുക്ക് സംഘത്തിന് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഈ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വമെടുത്ത് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം തന്നല്ലോ. അന്ന് ഞാൻ സിഹോറായിൽ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് മാത്യു ജോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവിടെ മാർത്തോമ ഗ്രാമജ്യോതി സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഏരിയയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഷാജി ജോൺ സാർ എന്നിവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാർത്തോമ ഗ്രാമജ്യോതിയുടെ അതിൻ്റെ ബീജാവാപം കുറിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കമിടുന്നതിന് ഒരു നിമിത്തമായ സിഹോർ ആശ്രമത്തിൽ MM എബ്രാച്ചൻ്റെ സഹോദരൻ MM മാത്യു സാർ എന്നിവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെയധികം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഭദ്രാസനങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ അഭേദ്യമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് ഓൺലൈനിൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. അതുകൊണ്ട് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ഒരു ജസ്റ്ററാണ്. ഇത് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് സഭ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ളതായ ആളുകളെയും എല്ലാ ഭാഷകളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അതേ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളോടും സംവേദനം പുലർത്തുന്ന, എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശാലമായ സമൂഹമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതായ പ്രത്യേകമായ കൂടിവരവാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്ര പേർ സംബന്ധിക്കുന്നു? കഴിഞ്ഞ വർഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 2 ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ട് മറാഠി ഹിന്ദി ഏരിയയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്ന് സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല. മറാഠി ഏരിയയിൽ നിന്ന്, മഹാരാഷ്ട്ര ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കുറവാണ്, ഹിന്ദി ഏരിയയിൽ നിന്നും കുറവാണ് വിശ്വാസ സമൂഹം. എന്തുകൊണ്ടോ അവർക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇനിയും ഉള്ള സമയങ്ങളിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനം ഇതിലൂടെ തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അറിവിനായി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ചലോ മാരാമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോള് കുറേ വർഷങ്ങളായി, 9 വർഷമായിട്ട് ഈ മാരാമൺ മണൽപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോള് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ആൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് സാമുവേലാണ്, സണ്ണി ഭോപ്പാൽ, ഇവിടെയുണ്ട് ആൾ. അദ്ദേഹം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, താമസിക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്. അത് തന്നെയല്ല, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ള ബൈബിൾ, അതുപോലെ സുവിശേഷ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കാനായിട്ടുമുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചലോ മാരാമൺ എന്നുള്ള ഷെഡിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം. അതുപോലെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, മറാഠി, ബംഗാളി, ഒഡിയ എന്നീ ഭാഷകളിൽ ബൈബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള്ളതായ ആരാധനാക്രമവും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന തുക ഇവിടെ അടച്ചാൽ ആ തുക ഇവിടെ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടേ അദ്ദേഹം പോകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ആ തുക ഇവിടെ തിരിച്ച് അതേപടി ചെലവഴിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭോപ്പാലിലേക്ക് തിരികെ പോകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനയൊന്നും കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടല്ല, അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൂടിവരവ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആജ് കെ മനൻ കെ ലിയെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വേദഭാഗമായിട്ട് വായിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് ഹിന്ദിയിലാണ് വായിച്ചതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹിന്ദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടത്. ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 1 to 9. हम वचन में मनन करने के पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने इस सायंकाल हमें इस मारामण कन्वेंशन के 129वां
वर्षाघाट में इस सम्मेलन में तूने भाग लेने के लिए अवसर दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारे त्रिवेणी लोगों के लिए, अर्चन लोगों के लिए। आज जितने भी यहाँ पर भिन्न स्थान से आए हुए हैं, जितने लोग आज इस हमारी आवाज़ को दूर दूर में बैठकर सुनते हैं, उन सभी के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे सानिध्य और अनुग्रह हमारे साथ में हो। इस शाम प्रभु हम सबके लिए आशीष का कारण ठहर सके। जो वचन हमने पढ़ा हमारा मनन के लिए, चिंतन के लिए, आगे के कार्य के लिए प्रभु हम इसको अपने कार्य में उतारने के लिए तो हमें शक्ति और बल प्रदान कर। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। यहाँ पर मेरे प्रिय भाइयों केवल इस प्रकार लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहनें भी इसमें शामिल नहीं है, बहनें भी शामिल हैं, लेकिन भाषा का उपयोग में इसी प्रकार लिखा गया है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लग रहा और जो मेरे आनंद और मुकुट हो, ये प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। ये हम जानते हैं कि फिलिपियों की पत्री पौलुस फिलिपिया में निवास करने वाले विश्वासी लोगों को लिखा हुआ पत्र है, और वो इस कैद में रहते हुए, कैदी बनकर रहने के साथ साथ वे अपने इस पत्र को लिखते हैं, और उनके अंदर कितना उनके प्रति भावुकता है, उनके प्रति प्रेम है, लगन है, विश्वास में उनके स्थिरता के प्रति उनका कितना दिलचस्पी है, इस बात को हमें इन वचनों के द्वारा फिलिपियों की पत्री में हम देखते हैं। और इसमें कई बार ये वचन बार बार आया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने विश्वासी भाई बहनों को लिखते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब लोग जाने। यहाँ पर पौलुस अपने इस भाषा के माध्यम से कितना ये प्रकट करते हैं, कितना अधिक वे उनसे प्रेम करते हैं। यहाँ लिखा है कि ये प्रिय भाइयों, जिनमें मेरी जी लगा रहता है, जिनमें मेरी जी लगा रहता है, इससे बढ़कर कोई भाषा इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना अधिक चाहते, इतना अधिक विश्वासी वहाँ के लोगों को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति को हम देखते हैं। और जो मेरे आनंद और मुकुट हो, मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मेरा जैसा त्रिवेणी ने कहा कि मैं नॉर्थ इंडिया में कई साल वहाँ का सेवकाई किया, मैं भी कह सकता हूँ कि आप मेरे आनंद और मुकुट हो। मुझे नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर कार्य करते हुए ये भावना अपने आप में उभरती है कि आप मेरे आनंद और मुकुट, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपके जीवन में कई दिक्कतें, कई तकलीफें, कई प्रकार के कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी प्रभु में आनंदित रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह विश्वास में आपको और हमको इसी अनुभव में आगे बढ़ना है। प्रभु ने यही मार्ग हमें दिखाया है। प्रभु ने क्रूस उठाया है और आखिरी तक अपना जीवन दिया है, और जो आनंद प्रभु ने उस क्रूस उठाते हुए उस परमेश्वर की इच्छा के अनुभव में उन्हें जो समझा है, यही हमारा आनंद का भी विषय है। ये हमारा जो प्रभु में आनंदित मगन होने का विषय है। इसलिए प्रभु में स्थिर रहो। प्रभु में स्थिर रहने के लिए पौलुस कहते हैं, स्थिरता को, जो हमारे जीवन में स्थिरता जो है,
उसको बदलने के लिए कई ऐसे बाहर बातें आती हैं, और हम स्थिर रहने के बावजूद, स्थिर रहने के बजाय हम क्या करते हैं, कभी कभी डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं। कई प्रकार के इस घटनाओं के सामने हमारे प्रतिक्रिया कुछ और हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु में आनंदित रहो और प्रभु में स्थिर रहना है। प्रभु में स्थिर रहते हुए अपने कार्य को करना है। और क्लेश और समस्याएं हमारे जीवन में जब आते हैं, हम डगमगाने लगते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। उस समय पर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। पौलुस इस बात को लिखते हैं, अपने अनुभव से लिखते हैं। कुरिन्थियों की पत्र, दूसरे कुरिन्थियों की पत्र पहला अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार उनके तकलीफें उनको प्रभु में और खींच के ले आया, प्रभु में और उसको निकटता में लाने के लिए कारण बना है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु में स्थिरता दिखाने की आवश्यकता है। और यहाँ आगे लिखा है, मैं युवदिया को भी समझाता हूँ और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। पहले क्या कहा, प्रभु में स्थिर रहना। दूसरी बात क्या कहा है, ये दो व्यक्तियों का नाम बता करके कहते हैं, मैं उनको कहता हूं एक मन रहो। पौलुस फिलिपियों की पत्री में ये बात और भी पहले भी लिखा है, दूसरे अध्याय में, प्रभु का मन जैसे तुम्हारा मन हो, और तुम्हारे बीच में जो बड़ा छोटा जो समझते हैं आप, उसी प्रकार की भावना मत रखो। एक दूसरे को अपने से, एक से बढ़कर दूसरे व्यक्ति को आप अपने से बड़ा समझो। दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। इसलिए जो यहाँ पर पौलुस जो बातें लिखते हैं, आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति, कुछ लोग सभी कलीसियाओं में हैं, सभी जगह में मिलते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों का विशेष रूप से नाम लिखा गया है कि दो व्यक्ति वहाँ पर कुछ समस्या क्रिएट कर रहा था। जैसा आज जो सुना है कि कलीसिया में भी लोग हैं जो समस्याएं खड़े करते हैं और इनमें भिन्नताएं होती हैं, फूट डालने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हमको एक करने वाला की बात क्या है, प्रभु ही है। प्रभु ही हमारा जो एक मन रखने के लिए, प्रभु में हमें एक मन रहने की आवश्यकता है। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी। ये बात बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये जो सहकर्मी है, प्रभु के साथ सहकर्मी लिखा है। हम लोग जो सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, हम छोटी मोटी बात नहीं करते हैं। हम प्रभु की सेवकाई में सहकर्मी बन के काम करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कोई नाम दर्ज करने की जरूरत नहीं है। हमारे नाम कहाँ दर्ज है? स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में हमारा नाम दर्ज किया हुआ है। इसलिए इस बात में आनंदित रहो। यहाँ पर हमें कोई नाम के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा यही उत्साह में, यही आनंद में हमें काम करना है जो प्रभु के जीवन के पुस्तक में हमारा नाम हो। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पहला स्थान मिलने के लिए, उनका नाम आने के लिए कई सेवकाई करने वाले हमें देखने को मिलता है, चाहे कलीसिया में हो, समाज में हो, कहीं भी आपको मिलते हैं। लेकिन इसी अनुभव में पौलुस क्या कहना चाहते हैं कि जो सहकर्मी हैं, कुछ लोगों का नाम भी बताया है, वे नाम के लिए नहीं किया है, लेकिन नाम कमाने के लिए नहीं किया है, लेकिन उनका नाम विशेष रूप से बताया गया कि आपका नाम कहाँ लिखा हुआ है? जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। यहाँ नाम लिखो ना लिखो वो बात दूसरा स्थान लेता है, लेकिन हमें यह निश्चय और याद होना चाहिए कि हमारा नाम कहाँ लिखना चाहिए? जीवन की पुस्तक में लिखने की आवश्यकता। और भी पौलुस कहता है आगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। ये कैसे संभव हो सकता है कि प्रभु में आनंदित रहना? हमें आनंद आने की क्या बात है? एक अच्छा नया घर बनाएगा तो हमें आनंद आएगा, और भी हमारे जीवन में कुछ बढ़ोतरी जो
जो फिजिकली होने से, भौतिक रूप में हम बढ़ने से, हमारे घर में कुछ नए चीज़ लाने से, हमारी लड़की की शादी अच्छी तरह कराने से, हमारा बच्चा अच्छा तरह से पढ़ने से और अच्छा पैसा कमाने से हम सब आनंदित हैं। लेकिन वो वाली बात आनंद का बात और कुछ नहीं है। ये आनंद का बात इसलिए है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यही समस्या है। ये प्रश्न है कि क्या आप प्रभु में आनंदित रहने वाले व्यक्ति हैं? प्रभु में आनंदित रहने के लिए आपसे कहा गया है। और क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। प्रभु अपने पुकारने वालों के समीप रहता है। और प्रभु के आगमन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि प्रभु निकट है, वो आने वाला है। प्रभु उनके लिए समीपस्थ है, हमेशा उनकी सहायता के लिए उनके समीप में है। वो हमारे अति सहज से मिलने वाला सहायक हैं। भजनकार इस प्रकार लिखते हैं, वो हमारे तकलीफों में हमें अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। अच्छी बात है। पौलुस लिख सकते हैं कि कोई चिंता न करो। ऐसा कोई जी सकते हैं क्या? बहुत चिंताएं हमारे जीवन में है ना? है ना विनय? कई चिंताएं हैं। कैसा होगा हमारे आगे, क्या होगा, है कैसे हम आगे जिंदगी बिताएंगे, ये हमें संघर्ष से इतना मिलता है, इसमें हम कैसे जिएंगे, हमारा घर कैसे पालेंगे, हमारे बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। इस प्रकार की कई चिंताएं से हम ग्रसित होता है। लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और परंतु हर एक बात में देखो, यहाँ पर चिंता न करो, इसका बात ये नहीं है कि हम प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बातें हमें कहाँ बताना है। मनुष्यों के सामने बोलने से कोई हल नहीं मिलेगा आपकी समस्याओं को। हमें उन प्रभु के उपकारों को जानने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित किया जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। हम प्रार्थना गिड़गिड़ाते हुए करते हैं, चिंता और बोझ के साथ करते हैं, लेकिन हमारे चिंता के साथ उससे बढ़कर हमारे मन में क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी तू हमें स्थिर करने वाला है, हमारे मन को आनंद में भरने वाला है। इसलिए हम तुझ में आनंद करते हैं और हम धन्यवाद के साथ समर्पित करते हैं। कितने बातें हैं हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और उन बातों को हमें प्रभु के उपस्थित किया जाए। वो हमारे आवश्यकता भले ही जानते हैं, लेकिन हमें प्रभु के सामने उन बातों को उपस्थित करने की आवश्यकता। हम कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करने वाले हैं। हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख अपने प्रार्थनाओं में घुटनों पर आने की आवश्यकता है। जो चिंताएं से ग्रसित होकर के हम दूसरों के सामने जाने से कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु में हम स्थिर रहते हुए हमारी सारी समस्याएं प्रार्थना में बलवंत होकर हमारी बातों को धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर की तब जब ये बातें करेगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से, बहुत बड़ी बातें लिखा है, सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में तुम्हारी ये सारी बातें सुरक्षित रखेगी। जो शांति देने वाला है, और उनकी शांति किस प्रकार है? सब समझ से परे। मनुष्य के भावना में भी नहीं आया। मनुष्य सोचने से हैरान हो जाता है। मनुष्य सोचने से उनके जीवन में कोई समझ में नहीं आता है। सोचने से उनको लगता है ये कैसे बात है, ये असंभव होगा क्या? ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन के द्वारा होगा जब आप धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख अपनी बातों को रखेंगे। और बुद्धि से बढ़कर हैं, हम बुद्धि से कार्य करना चाहते हैं। सब कुछ हम अपने बुद्धि इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं, हम पूरा तैयारी करना चाहते हैं, हम हिसाब लगाना चाहते हैं,
हिसाब लगा के कोई जिंदगी मसीही जिंदगी नहीं है। हिसाब लगा करके सब हिसाब लगा के नहीं, विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। हिसाब लगा के कोई मसीह जीवन नहीं जिया है, हिसाब लगाने वाला नहीं है, ये बुद्धि के साथ नहीं है, परंतु हम उन सारे विचारों को प्रभु में सुरक्षित पाए जाने का एक अनुभव प्रभु हमें प्रदान करेगा। परमेश्वर की शांति जो शब्द समझ में परे है, ये शांति का अनुभव आज संसार में नहीं है। हमारे जीवन में पहले हम खुद में शांति अनुभव करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम दूसरों को शांति प्रदान करना। आपके बीच साथ में जो आते हैं, आपके निकटता में जो रहते हैं, आपके जो कार्यों में आपके साथ में जितने लोग आपके साथ मिलकर के काम करते हैं, वे आपके पास आते हैं तो आपको उन्हें शांति की बातें उनको बांटने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शांति हम अनुभव करते हैं वो शांति हम दूसरों को देने के लिए बुलाए गए हैं। उस शांति जो सब समझ से परे है, वो इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो शांति मैं देता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता है, उसी शांति में आपको देना चाहता हूँ। उस शांति प्रभु आपको देगा। और 8वें पद से लिखा है कि जो हमारे चिंता की, हमारे ध्यान की बात क्या होना चाहिए, हमारे मनन की बात क्या होना चाहिए। हमारी चिंता की बात नहीं, हमारा चिंतन की बात। चिंता और चिंतन, चिंता नहीं, यहाँ चिंतन की बातें लिखा है। कौन कौन सी बातें हमें चिंतन करने के लिए हैं, कौन कौन सी बातें चिंतन करने के लिए हैं। बहुत प्रिय बातें वहाँ लिखा है। क्या क्या है? जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी, और जो बातें मन भावनी है। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है उन पर ध्यान लगाया करे, उन पर ध्यान लगाया करे। हम आज शाम को त्रिवेणी का भाषण सुन रहा था। आज हमारा ध्यान कई बातों में भटके हुए हैं। हम ये जो सोचते हैं कि आज का जो मीडिया है दूसरों को शेयर करने के लिए कई बातें हैं, तो हमारा मन पहले प्रदूषित हो जाता है और दूसरों का मन भी प्रदूषित करते हैं। और एक बात का जो निज स्थिति क्या है, एक बात का जो सच्चाई क्या है, ठीक क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये न समझते हुए कोई भी बात है किसी ने शेयर की, आप उसको फॉरवर्ड करते हो, लाइक करते हैं। लाइक करो और फॉरवर्ड करो। कौन कौन सी बातें हैं? इसके विरुद्ध बातें हैं, दूसरों की जो बातें, झूठ की बातें, दूसरों को अवहेलना करने की वाली बातें, अपमानित करने वाली बातें, वे सब हत्या के जैसे हो जाता है। लेकिन हमारे मन में कौन कौन सी बातें हमारे मन में निरंतर रहना चाहिए? ये बातें जो आदरणीय बात हैं, उचित बातें हैं, पवित्र बात हैं, सुहावनी बात हैं, मनभावनी बात हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बात है, हमारे ध्यान और मनन का विषय होना चाहिए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। कई बातें तुमने सुना है, यहाँ मरियमंड में भी हम कई बातें सुनते हैं, वचन सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। डेली हमें वचन सुनने के लिए कई ऐसे मौका हमें मिलते हैं। आज के जो ज़माने में कितने ऐसे जो प्रकार से हमारे पास वचन पहुँचते हैं, लेकिन पौलुस क्या कहता, उस वचन पर अमल करना चाहिए। उस वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। उस वचन ग्रहण करना केवल नहीं, उनको पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो जितने भी उपदेश दिया, उस उपदेशों को बात करते हैं, वे धन्य हैं जो मेरी बातें सुनते हैं और उस पर चलते हैं। वे धन्य हैं, केवल सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला भी मैंने, जो अपने आप को धोखा देने वाला नहीं, जो वचन सुनते हैं उसको उसके अनुसार पालन करना, उसमें रहना, उसको अपने जीवन में उतारना। ये केवल भाषण की बात नहीं है, ये घोषणा का बस बात नहीं है। हमारे जीवन से दूसरे लोग ये देखना चाहते हैं हमारे जीवन कितना, ये बातें जो हम बताए हैं, हमारे जीवन से शांति का अनुभव
प्रेम का अनुभव, पवित्र आत्मा का फल, वरदान हमारे जीवन में निरंतर दिखाई देना चाहिए। इसलिए पिछले साल में हम यहाँ कन्वेंशन अटेंड किया, चले गए, उससे बढ़कर कुछ और बातें यहाँ से समझ के आने की जरूरत है। प्रभु के वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बढ़ने की आवश्यकता है, वो हमारे कार्यों में उतार लाने की जरूरत है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपके ऊपर प्रभु की आशीष हो। आप जहाँ भी रहते कार्य करते हिम्मत न हारे, निराश और हताश न हो, प्रभु में स्थिर रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में एक मन रहो, प्रभु में उन बातों के मन और चिंतन में बने रहो। प्रभु आप इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करेगा। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे जिंदगी में प्रभु ने दिया ये आयुष के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। 119 साल के पहले हमारा पूर्वजन लोग इस नदी के किनारे में बैठ के स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया। प्रभु आज का दिन में हम भारत देश के अलग अलग जगह से आके स्तुति आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए हमारा जिंदगी में अवसर दिया। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु विशेषम आगे अपना मर्तोमा कलस्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी ये भारत देश में, बाहर देश में भी प्रभु आपका सुसमाचार का सेवकाई करने के लिए प्रभु ग्रामीण देश में जाके अनेक विश्वासी जन को लेके आके आपको सन्निधि में लेके आने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत जन मेहनत किया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आज रात को इकट्ठे करके हम लोग को प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए अवसर दिया। श्रेष्ठ आगे प्रभु जी वचन दिया अपना मत्ती सराफीन त्रिवेणी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपको सन्निधि में आनंद करने के लिए, खुशी बनाने के लिए, हालेलुया प्रभु जी आपको सेवकाई हमको इस दुनिया में अच्छे से करने के लिए ताकत और शक्ति और देने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। ये मिशन से अलग अलग जगह पर इस देश पर आके प्रभु हम लोग को इकट्ठे करके आपको सन्निधि में आके महिमा करने के लिए अवसर दिया प्रभु जी। आने वाले दिन में भी प्रभु जी सभी मीटिंग में भी आपका अनुग्रह और आशीर्वाद आने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा शक्ति से हम लोग को बढ़ाने के लिए शक्ति दे दो प्रभु जी, और सेवकाई अच्छे से करने के लिए ताकत भी दे दो प्रभु जी। प्रभु अभी हम जा रहे प्रभु जी, आज रात को अच्छे से नींद भी देना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी आपको सन्निधि में आके स्तुति हमारे सब पाप आपको सन्निधि में प्रभु जी बोलने के लिए, हालेलुया वो मन का अंदर एक रूपांतर करने के लिए हमारे जिंदगी में अवसर भी देना प्रभु जी। हमारा छोटी सी बिंदी मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्रार्थना सुन और ग्रहण करे। आमीन। प्रभु पिता परमेश्वर का प्रेम, एकपुत्र का अनुग्रह आओ पवित्र आत्मा का उपस्थित और संसर्ग हम सबके साथ सदा रहे। आमीन।